नमस्कार मित्रों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो बच्चों, मैथ में अपना टॉपिक पिछले लेक्चर में मैंने आपको क्या कराया था, तो स्क्वायर मैंने कंप्लीट कराया। और इसके पिछले लेक्चर की बात करें, मैंने आपको रेक्टेंगल यानी कि आयत के बारे में बताया था। तो ज्योमेट्री की बात करें, मैंने आपको वर्ग सिखाया, आयत सिखाया, ठीक है। और लगभग अपने यूपी लेखपाल की बात करें, सिलेबस हमारा कंप्लीट हो गया है। 3 से 4 टॉपिक और बचते हैं। तो बच्चों, एग्जाम अभी हमारे पास 24 जुलाई को है, बहुत ज़्यादा समय हमारे पास में है। तो हमारा ये जो कंटिन्यू सिलेबस है ये चलता ही रहेगा। बीच बीच में हम कुछ स्पेशल सेक्शन आपके लिए लेकर आएंगे। ये सेशन आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, बात करें, एक टॉपिक हमारा था स्क्वायर की बात करें यानी कि वर्ग की बात करें, तो एक जो कंप्लीट वर्ग दो प्रकार के होते हैं, या तो कंप्लीट वर्ग होगा या तो इनकम्प्लीट होगा। जैसे आप जानते हैं, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है। तो स्क्वायर रूट 2 प्रकार की होती है। स्क्वायर रूट आपसे निकालने के लिए कहा जाए तो आप 16 का 4 बताएंगे, 9 का 3 बताएंगे, 25 का 5 बताएंगे, 64 का 8 बताएंगे, 100 का 10 बताएंगे। क्या ये चीज़ आपको पता है? बिल्कुल पता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनका स्क्वायर रूट क्या होता है, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, नॉन परफेक्ट बोलते हैं। ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर नहीं होता है, पॉइंटों में आंसर आता है, उसको बोलते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर। तो आज हम ट्रिक सीखने वाले नॉन परफेक्ट स्क्वायर की ट्रिक क्या बनेगी, क्योंकि आप बेसिक से करेंगे तो बच्चों बेसिक में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो बेसिक से बचने के लिए ये ट्रिक आपके लिए है। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम सीखने वाले हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर। नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर की हम बात करेंगे। तो आज का अपना लेक्चर क्या रहेगा? तो आज का अपना लेक्चर रहेगा नॉन परफेक्ट स्क्वायर। स्क्वायर आप जानते हैं 2 प्रकार के होते हैं, परफेक्ट और नॉन परफेक्ट। क्या? परफेक्ट और नॉन परफेक्ट। तो आज हम पढ़ेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट आज हम निकालना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे नॉन परफेक्ट रूट निकालना सीखेंगे, ठीक है। चलिए, तो जैसा कि आपको पता है, बात करें ये स्क्वायर की बात करें तो आप जानते हैं स्क्वायर 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? आप कहेंगे 2 प्रकार का। या तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा या तो नॉन परफेक्ट बनेगा, ठीक है। नॉन परफेक्ट बनेगा। परफेक्ट क्या होता है? जैसे बात करें 16 का, 36 का, ठीक है, 64 का आप निकाल सकते हैं। यहीं पर बात करें 41 का, 61 का या 18 का, इसका आप आसानी से निकालेंगे, बताएंगे 4 होता है, इसका बताएंगे 6 होता है, इसका बताएंगे 8 होता है। लेकिन यहीं पर यदि हम इनसे बात पूछी जाए कि बताइए इनमें से क्या होगा, तो आप कुछ लोग तो क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देते, पता ही नहीं चलता इसमें करना क्या है। और कुछ बच्चे जो बेसिक सीख कर आते हैं तो वो क्या करते हैं, वो इस प्रकार से सोल्व करने का प्रयास करते हैं। आपको पता होगा इस प्रकार से संख्याएं मानकर आप करते हैं, ठीक है, इस प्रकार से करते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है, इसे बोलते हैं भाग विधि से करना। भाग विधि से करना आपको बहुत ज़्यादा समय लगता है, तो उस चीज़ को अब हम क्या करेंगे, इस प्रकार से नहीं पढ़ने वाले। अब हम आज दूसरा तरीका सीखेंगे, दूसरा तरीका, और एक ऐसा तरीका जो सीधे आपके माइंड में क्या होगा, हमेशा के लिए फिट हो जाएगा। और आपका एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा और आप उसे आसानी से कर पाएंगे, आसानी से आप कर पाएंगे। रेलवे की बात करें तो रेलवे का अगर पिछले साल का आप पेपर देखेंगे, ग्रुप डी की बात करें, एलपी की बात करें, तो वहां पर डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है √5 की वैल्यू क्या होगी, √61 की वैल्यू क्या होगी, √19 की वैल्यू क्या होगी, √0.5 की वैल्यू क्या होगी, आपसे पूछा जाता है। तो उन सब चीजों को आज हम सीखने वाले हैं। तो आज की अपनी छोटी सी वीडियो रहेगी, लेकिन ये वीडियो आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगी। तो हम बात करते हैं कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे।
एक नंबर लेते हैं, जैसे हमारे पास लिखा है 17 लिखा हुआ है, √17। आपसे पूछा जाएगा बताइए √17 की वैल्यू क्या होगी, इसे रूट से बाहर निकालने आप क्या करेंगे। तो बाहर निकालने के लिए आपको करना क्या है, जो अब हम तरीका बताने वाले आपको वैसे करना है। क्योंकि इसे हम भाग विधि से भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हमें टाइम बचाना होता है, भाग विधि में बहुत ज्यादा समय लगता है। तो इसकी ट्रिक क्या रहेगी, आज तो अपनी बारी है ट्रिक की, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से निकालेंगे। √17 हमारे पास लिखा है, अब आपको ये सोचना है √17 के आसपास का स्क्वायर आपको देखना है, √17 के आसपास के स्क्वायर देखना है। तो आप जानते हैं 17 की बात करें तो 17 ये 4 की स्क्वायर में भी आता है और 5 की स्क्वायर में भी आता है। बताइए क्या ये चीज आपको पता है, ये 4 की स्क्वायर में भी आएगा, 5 के स्क्वायर में आएगा, लेकिन किसके ज्यादा नजदीक होगा। तो आप कहेंगे इसका तो 16 होता है, इसका 25 होता है, तो 17 और 16 और 17 25 में किसके पास में ज्यादा, किसके बीच में डिफरेंस सबसे कम है। आप कहेंगे ये ज्यादा इसके नजदीक होगा, ये इसके ज्यादा नजदीक होगा, यानी कि आपको नजदीक वाली वैल्यू लेनी है, ठीक है। तो आप करना क्या है, सबसे पहले 17 को आपको ऐसे लिख देना है, 17 को 17 लिख देना है। क्या ये चीज आपको समझ आ गई। अब इसके बाद में जिसकी स्क्वायर के पास हो उसी का आपको भाग देना है। किसके पास है, तो आप कहेंगे 4 के स्क्वायर के पास है, तो आप क्या करना है, 4 का भाग देना है। और साथ ही साथ जिससे भाग देना है उसको जोड़ देना है, जिससे भाग देना है उससे क्या कर देना है, आपको जोड़ देना है। जोड़ने के बाद में सबके बट्टे क्या कर देना है, 2 करना है। ये आपका आंसर हो गया। कैसे सोल्व करके अभी हम बताएंगे। यानी कि पहले तो आप लिखना सीखो। सबसे पहले जो संख्या है संख्या को लिख दो, ये संख्या किस स्क्वायर के पास है उसका भाग दे दो, और जिसका भाग दो उसी को जोड़ दो। और फिर क्या करना है कि पूरे को 4 से भाग देना है, पूरे को क्या करना है, 2 से भाग देना है, उसका आधा कर देना है। 4 का भाग देंगे, 4 चौको 16, बचेगा हमारे पास 1, दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे तो 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, यानी कि दशमलव के 2 अंक तक आप निकालेंगे। अब इसे जोड़ेंगे तो 4 4 8, आप बोलेंगे कि 8.25 और पूरे के बटे क्या है 2, 2 से आप काटेंगे कितनी बार कटेगा, 2 चौको 8, दशमलव 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 4 हमारे पास 12। 3 अंकों तक आप निकाल सकते हैं, 4 अंकों तक निकाल सकते हैं, लेकिन एग्जाम में 2 अंकों तक ही पूछा जाता है, तो आप 2 अंकों तक निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, तो आप कहेंगे 4.15। यही तो आंसर है आपका, यही तो आंसर है। लेकिन कैसे किया एक बार फिर से समझेंगे। सबसे पहले जो नंबर दे रखा है उस नंबर को आप लिख दीजिए, जिसके पास है उससे आप भाग दीजिए। 4 का भाग देंगे आप तो कितनी बार जाएगा, 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4.25 आ गया। और जिससे भाग दे रहे इसी को आप जोड़ दीजिए, इसी को जोड़ दीजिए, क्या आया 8.25। इसके बाद में इसका आधा कर दीजिए, जैसे आप आधा करेंगे तो 4.12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4.12 आएगा। एक बार और समझेंगे तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, तो ये बच्चों आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, √29 की बात करें, √29 की बात करें तो 29 में सबसे पहले आपको 29 लिख देना है। लिखने के बाद अब देखिए 29 किसके पास है, 55 25 छछन 36, या तो 25 के पास या तो 36। तो 25 4 29, 4 का अंतर है, 29 7 36 7 का अंतर है, तो 36 तो काफी दूर है। तो आप कहेंगे 5 के पास है, तो आपको करना क्या है, 5 का भाग देना है, 5 का क्या करना है, भाग देना है। तो 5 का भाग देकर और 5 को ही जोड़ देना है, 5 को भाग देंगे 5 को ही जोड़ देंगे, और पूरे का क्या करेंगे, बट्टे 2 कर देंगे। 5 का भाग देंगे 5 25, बचेगा हमारे पास क्या, आप कहेंगे 4 बचेगा, और 4 बचेगा तो 5 का भाग देंगे 5 और 40, जोड़ेंगे तो 5 5 10, आप कहेंगे 10.8 और बटे 2, 2 का जैसे आप भाग देंगे 2 पंचे 10, 2 चौको 8, तो आपका आंसर क्या आएगा, 5.4 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। 5 क्या होगा 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार देखेंगे, 29 था तो 29 में 5 का भाग देंगे 5 25, 4 बचेगा 40 हो जाएगा, 5 40।
अब 5 और 5 10.2 हो जाएगा, 2 का आप भाग देंगे, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, तो 5.4 क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5.4 क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, जैसे हमारे पास लिखा है √11, √11 लिखा है तो आप क्या करेंगे, पहले 11 लिखेंगे, भाग किसका देंगे, 11 किसके नजदीक है, या तो 3 के स्क्वायर या तो 4, 4 16 और 3 9, तो 9 के ज्यादा नजदीक होगा तो आप कहेंगे 3 के इसमें भाग देंगे, 3 का भाग दीजिए, 3 त्रिका 9, बचेगा क्या 2, 20 हो जाएगा, 3 छक 18, फिर से क्या बचेगा 2, फिर से 20 हो जाएगा, 3 छक 18, यानी कि ऐसे चलता रहेगा। अब जिससे भाग देते हैं उसी को जोड़ देते हैं, आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा, आप कहेंगे 6.66, इसके बाद में भाग किसका देते हैं, 2 का भाग देते हैं, जैसे आप 2 का भाग देंगे 3.333, ये आपका क्या होगा राइट आंसर आएगा। क्या ये चीज आप निकाल पाएंगे, क्या क्या इस सवाल में आपको दिक्कत आनी है, क्या आप कहेंगे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आ सकती है। दूसरा देख लेंगे, ठीक है, ये चीज आपको समझ आनी चाहिए। अगला हमारे पास है √85 की बात करेंगे, √85 देखिए, और ये सभी एग्जाम में कहीं ना कहीं हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। √85 की बात करें तो आप कहेंगे पहले 85 लिखिए, भाग किसका देना है, जिसके पास 9 9 81 है तो दद्याम 100, 185 में अंतर ज्यादा है, आप कहेंगे 9, यानी कि 81 के पास होगा तो आप कहेंगे 9 का भाग देना है, और 9 का भाग देना है, 9 को जोड़ देना है, और इसके बाद में 2 का भाग देना है, तो 9 का भाग देंगे, 9 9 81, बचेगा हमारे पास 4, दशमलव लगा के 40 हो जाएगा, और 9 चौको 36, 36 4 40, फिर से 40 हो जाएगा, तो आप कहेंगे 9 चौको 36, फिर से 4 बार से जाता रहेगा। अब क्या करना है, जिससे भाग दिया उसको जोड़ देना है, तो बताइए 9 9 क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 9 9 18.44 हो जाएगा, और लास्ट में किसका भाग देते हैं, 2 का, 2 का जैसे भाग देंगे 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, आप कहेंगे 9.22 क्या होगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा। 9.22 क्या होगा, तो आप कहेंगे इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये चीज आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी, मैंने आप कैसे निकाला, आप भी आसानी से इसे निकाल सकते हैं। ठीक है, आप भी आसानी से निकाल सकते हैं। बात करेंगे √75, √75 की बात करें तो √75 में आप कहेंगे पहले 75 लिखिए, 75 में भाग किसका देंगे, या तो 9 9 81 का, या तो 88 64, 64 से 75 जाने में बहुत ज्यादा समय लगेगा, तो ये 81 के नजदीक है, तो आप क्या करेंगे, इसमें 8 का भाग देंगे, 81 यानी 9 9 81, 9 का भाग देंगे, 9 का जैसे भाग देंगे 9 8 72, 3 बचेगा 30 हो जाएगा, 9 3 27, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 9 दूनी 18, और इसमें 9 जोड़ देंगे और बाकी 2 का भाग देंगे, तो बताइए कितना आएगा, 8 9 17, आप कहेंगे 17.32, इसमें भाग किसका देंगे, 2 का, 2 का जैसे भाग देंगे 2 8 16, इसके बाद में 10 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, आप कहेंगे 8.66, इसका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे √39 की बात करेंगे, √39 की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे पहले 39 लिखिए, 39 किसके पास है, तो 66 36, और 7 7 49, 49 के काफी दूर है तो ये 6 के पास होगा, 6 का भाग देना है, 6 को जोड़ देना है, तो आप कहेंगे 66 36, बचेगा 3 6 5 30, और इसमें क्या जोड़ना है, 6 जोड़ना है, और जब 6 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 12.5, और 2 का भाग देंगे, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, आप कहेंगे 6.25, इसका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा, 6.25 क्या होगा राइट आंसर। यानी कि जो संख्या हमारे पास है उस संख्या को आपको ऐसे लिख देना है, जिसके पास है उसका भाग देना है, और जिसका भाग देना है उसको जोड़ देना है, और लास्ट में 2 का भाग देना है, लास्ट में क्या करना है, 2 का भाग देना है। एक और देख लेंगे, √61 की बात करें, √61, तो आप कहेंगे पहले 61 लिखिए, 61 किसके पास है, 68 64, यानी 8 का भाग देना है, और 8 को ही जोड़ देना है, तो 8 का भाग देंगे तो आ जाएगा कितनी बार, 8 7 56, बचेगा हमारे पास 56, 5 61 5, तो 50 हो जाएगा, और 8 छंग 48, बचेगा क्या 2 2 हो जाएगा, तो 20, 8 दूनी 16, और जिससे भाग दिया उसी को जोड़ देंगे, तो आप कहेंगे 8 7 15.62, 15.62, लास्ट में 2 का भाग देते तो आप कहेंगे 2 7 14, 2 8 16, 2 एकम 2, यानी कि 7.81 क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा हो जाएगा। तो बताइए क्या इस प्रकार के आप सवाल कर पाएंगे, क्या क्या इस प्रकार के सवाल आप कर पाएंगे, क्या आप
आपसे सवाल छूटेगा इस प्रकार का, तो आप कहेंगे इस प्रकार का सवाल तो अब बिल्कुल भी नहीं छूटने वाला। आप इस प्रकार के सवालों को आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देख लेंगे पॉइंटों वाले। जैसे हमारे पास एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है √0.5, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। √0.5 की बात करें, इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए इसके आंसर की भी हम बात कर लें, तो इसमें करना क्या है, इसमें आपको इस सवाल को कुछ उसी प्रकार से बनाना है जिस प्रकार के अभी तक मैंने सवाल आपको किए, क्योंकि वो तरीका आपको आता है। तो इस सवाल को क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि ये सवाल उसी टाइप का बन जाए। तो देखो कैसे बनाएंगे, आप इसे ऐसे बना सकते हैं। √5 हमारे पास लिखा है, आप नीचे 1 मानिए, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो आप कहेंगे नीचे 1 0 आ जाएगा, क्योंकि 1 अंकों बाद दशमलव था, तो इस दशमलव का काम तो खत्म हो गया। अब हम ये चाहते हैं कि √10 भी यहाँ से हट जाए, यहाँ से 10 हट जाए। तो 10 हटाने के लिए आप क्या करेंगे, नीचे 10 का मल्टीप्लाई कीजिए, ऊपर 10 का मल्टीप्लाई कीजिए। आप कहेंगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता है, कोई बात नहीं। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। 5 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे 50 हो जाएगा, और नीचे क्या आएगा तो आप कहेंगे 10 दाम 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। फिर इसके बाद आप बोलेंगे कि 50 को तो ऐसे लिख दीजिए और नीचे 10 लिख दीजिए, क्योंकि 100 किसका होता है, स्क्वायर रूट, आप कहेंगे 10 का होता है, तो 10 तो बाहर हो गया। क्या √50 की वैल्यू आप नहीं निकाल सकते? अभी तो मैंने आपको सिखाया 85, 29, 61, क्या नहीं सिखाया, मैंने सब कुछ सिखाया। नहीं, आप 50 का निकालिए, उसमें 10 का भाग दीजिए, और 50 का निकालना आपको बहुत अच्छे से आता है। √50 की बात करें तो आप कहेंगे 50 लिखिए, और ये देखिए किसके पास है, तो आप कहेंगे 7 से 49, 7 के पास है, 7 का भाग दीजिए, 7 को जोड़ दीजिए, 7 का भाग देंगे, 7 से 49, 1 बचेगा, दशमलव लगा के 10 हो जाएगा, 7 एकम 7, 3 बचेगा, 30 हो जाएगा, 7 चौको 28, आप कहेंगे 7.14 हो जाएगा, और जिससे भाग दिया उसको जोड़ देंगे, उसको जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर क्या आएगा, तो आप कहेंगे 14.14 आ जाएगा। और लास्ट में किससे भाग देते हैं, आप कहेंगे 2 से भाग देंगे। जैसे 2 से भाग देंगे तो आप कहेंगे 2 सत्ते 14, एक साथ 2 संख्या लेते हैं, आप कहेंगे भाग न खाई बिंदी 2 सत्ते 14, इतना तो आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया, यानी इसकी वैल्यू आप कहेंगे 7.07, और बटे क्या था 10, इस 10 का भाग देंगे तो ये जो दशमलव खिसक कर यहाँ पर आ जाएगा, तो आप कहेंगे फाइनली हमारा आंसर क्या है, 0.707, ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर है। यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, तो आप कहेंगे 0.707, इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब बताइए, क्या इस प्रकार के सवालों में आपको दिक्कत होगी क्या? पॉइंट की कोई भी वैल्यू दी जाए, क्या आप निकाल नहीं सकते हैं क्या? आप कहेंगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। एक और सवाल देखते हैं जिससे आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, और ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए बात करेंगे √6 की बात करें, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। √6 की बात कर लेते हैं, √0.6 की बात कर लेते हैं, आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को भी हमें उसी टाइप से बनाना है, तो आप कहेंगे इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे बना सकते हैं। 0.6 हमारे पास लिखा है, नीचे आप 1 मान के यहाँ से दशमलव हटा के 0 उड़ा देंगे, सॉरी। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, नीचे 10 का मल्टीप्लाई, ऊपर भी 10 का मल्टीप्लाई। जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो आप कहेंगे √60 हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो पहले √60 की वैल्यू निकालते हैं। 60 की वैल्यू निकालेंगे तो आप लिखेंगे 60 किसके पास है, तो आप कहेंगे 8 के पास, यानी 64 के पास है। तो 8 का भाग देंगे, 8 को जोड़ रहा है तो आप कहेंगे 8 का भाग दीजिए, 8 सत्ते 56, बचेगा 4, और 4 बचेगा तो 8 पंचे 40, और जिससे भाग देते हैं उसको हम जोड़ देते हैं, तो आप कहेंगे क्या आ जाएगा, 8 7 15 दशमलव कितना आएगा 5। लास्ट में किससे भाग देते हैं, 2 से, 2 से भाग देंगे 2 सत्ते 14, 1 बचेगा 2 सत्ते 14, और 1 बचेगा 2 पंचे 10, आप कहेंगे 7.75 आ जाएगा। इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, 7.75, और भाग किसका देना है, आप कहेंगे 10 का। ये पॉइंट खिसक कर यहाँ पर आ जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 0.775, 775 क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या ये चीज आपको समझ आ गई क्या? क्या आप आसानी से कर सकते हैं क्या? 8 सत्ते 56, बचेगा हमारे पास क्या, आप कहेंगे बचेगा 4, तो 40 हो जाएगा, 8 पंचे 40, 8 7 15, 2 का भाग देंगे 2 सत्ते 14, और इसके बाद में
एक बचेगा 2 7 14, एक बचेगा 2 पंचे 10, और इसमें आप क्या करेंगे तो आप कहेंगे इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक और देख लेंगे जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इसके बाद में हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आप किसी का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, पॉइंट है, मैंने वो क्वेश्चन कराया है जो आपके एग्जाम में पूछे गए, बाकी आप किसी का भी निकाल सकते हैं। तो बात करेंगे, इसे आप लिखेंगे क्या, 8 बटे क्या बोलेंगे आप, 8 बटे क्या आ जाएगा, यानी 80 बटे आप क्या बोलेंगे 10। मैंने अभी कई चीज़ें आपको सिखा रखी है, आप तो बता सकते हैं। 10 में उठाएंगे नीचे 10 आएगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, आपको समझ आ गया होगा। √80 की बात करें तो आप लिखेंगे 80 और किसके नियर बाई 81 यानी 9 का भाग देंगे, तो कितनी बार जाएगा 9 8 72, 72 के बाद में 8 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 80 हो जाएगा, 9 8 72, फिर से 8 बचेगा, 9 8 72, ये 8 8 बार जाता रहेगा। ठीक है, जिससे भाग देते हैं उसको जोड़ देते हैं, तो 9 जोड़ेंगे तो 9 8 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 9 8 17.88 हो जाएगा, 17 दशमलव क्या होगा 8 8 हो जाएगा। इसके बाद में 2 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 8 16, एक बचेगा, 2 9 18, 2 चौको 8, आप कहेंगे 8.94 बार चला जाएगा। ठीक है, इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे 8.94 और बटे क्या, तो आप कहेंगे 10, भाग देंगे तो दशमलव खिसक जाएगा, आंसर क्या आएगा 0.894, 0.894, ये हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आज मैंने आपको जो सिखाया आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप भाग 20 से करने बैठेंगे बहुत ज़्यादा समय लगेगा, तो उस सब चीज़ों को देखते हुए मैंने आपको ये स्पेशल सेशन आपके लिए रखा। आप एक मैंने सेशन और भी रखा था परफेक्ट स्क्वायर का, अगर जिन बच्चों ने ना देखा हो तो वो जाकर एक बार देख लिया। परफेक्ट स्क्वायर बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं, गुणनखंड विधि भाग विधि आप भूल जाएंगे, इस तरीके से करेंगे जैसा कि आज मैंने तरीका बताया। मैंने बहुत पहले एक परफेक्ट स्क्वायर का भी बताया था, वो तरीके एक बार आप सीख लिए जाकर। ठीक है, तो आपको ये गुणनखंड विधि भाग विधि आपको नहीं करनी पड़ेगी, तो वो परफेक्ट स्क्वायर मैंने पहले सिखाया था, और आज की क्लास में मैंने आपको सिखाया नॉन परफेक्ट स्क्वायर कैसे आप चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस ये मैंने सिखाने के लिए इतना टाइम लिया है, बाकी ये चीज़ें लिखी नहीं जाती हैं, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन है इस प्रकार से सजाए जाते हैं कि ऑप्शन को देखने से ही पता चल जाता है। तो बच्चों बस क्लास यहीं तक रखेंगे। तो आज का ये सेशन आपको समझ आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो बच्चों यदि अच्छा लगा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, और ये अपने चैनल को आप बढ़ाइए। ठीक है, ओके, बाय बाय, धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, राधे राधे, राम राम।